हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का 7वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर में आपका सेशन एजेंडा क्या है ये देखिए। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में। क्या कैपेसिटर 2 प्लेट से ही बनेगा? 4-5 प्लेट अरेंज करेंगे तो क्या होगा? फिर दूसरी हम लोग का एक कंसेप्ट होगा कि कैपेसिटर के प्लेट को अगर कम बेसी कर दें, ज्यादा दूर कर दें, ज्यादा क्लोज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा उसके कैपेसिटेंस पर, उसके एनर्जी पर, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसके पोटेंशियल पर और उसके चार्ज पर। फिर अगला पॉइंट हमारा आज ये रहेगा कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, बैटरी हटा दें या बैटरी कनेक्ट कर दें तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर, चार्ज पर, कैपेसिटेंस पर और एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में। आज आप कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। और साथ में अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ सम स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स। देखिए यहां पर इस तरह से प्लेट का अरेंजमेंट है। एक प्लेट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 प्लेट का अरेंजमेंट किए गए और यहां से बैटरी का कनेक्शन दिया जाएगा। यहां से बैटरी का कनेक्शन दिया जाएगा, आपको दिया नहीं जाएगा, मैं बनाकर सिर्फ आपके लिए दिखा रहा हूं कि हाँ ऐसा कनेक्शन होता है। अब देखो 4 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, ये है, ये है और ये है। बताया जाएगा आपसे कि इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, इसके बीच का भी डिस्टेंस है d और इसके बीच का भी डिस्टेंस है d। अब देखो ये जो प्लेट है एक लाइन नहीं है, इस तरह का प्लेट है, आपको सिर्फ ये वाली पोर्शन दिख रही है ऐसे, ठीक है। तो अगर यहां से मैं पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया हूं तो इस तरह से यहां पर हम मानेंगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा क्योंकि दोनों एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब यहां देखो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो यहां से आकर ऐसे नेगेटिव हम लोग मानेंगे कि इस प्लेट पर नेगेटिव कलेक्शन है, इस पर नेगेटिव कलेक्शन और इस पर भी नेगेटिव कलेक्शन हो गया है। एक कैपेसिटर अरेंजमेंट को देखो, एक बात और ध्यान देना, अगर कोई प्लेट इस तरह का अरेंज किया गया हो और इस पर पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है तो ये कैपेसिटर इफेक्टिव नहीं होता है और इसको हम कैपेसिटेंस में उस वक्त काउंट नहीं करते, बशर्ते यहां पे ऐसा अभी नहीं है लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का केस मिलेगा तो आप पहले ही रेडी रहेंगे, चूंकि मैं अभी आपको बता दिया। लेकिन यहां पर देखो क्या है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यानी एक कैपेसिटर बन गया, दूसरा भी बन गया नेगेटिव पॉजिटिव और तीसरा भी बन गया। देखो इस पर भी इस साइड में पॉजिटिव रहेगा, एक साइड में ही केवल नहीं रहेगा, इधर भी रहेगा, ठीक है। तो 3 कैपेसिटर्स हमारे पास बने हुए हैं और पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो देखो पोटेंशियल जो इस पर रहेगा V1 वही पोटेंशियल इस पर रहेगा V1, क्योंकि एक ही से कनेक्टेड है दोनों। पोटेंशियल जंक्शन पे डिवाइड नहीं होता है। इधर से अगर हम V2 माने तो इस पर V2 हो जाएगा और इस पर भी V2 हो जाएगा, यानी ये वाला जो कैपेसिटर है V1 V2 रखता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये V1 V2 रखता है, ये भी V1 V2 रखता है, यानी तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, यानी सेम है। फिर से एक बार देख लो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस कैपेसिटर का, V1 माइनस V2। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 एक ही होता है, ठीक है। अब इसका भी वही मिल गया, इसका देखो क्या है V1 माइनस V2, इसीलिए मैंने V1 V2 करके प्लेट का पोटेंशियल लिख दिया है। इसका मतलब कि ऑल 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। चलिए ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ऐसा लिखें, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख लिए। और 3 है और तीनों पैरेलल में है, तो तीनों अगर पैरेलल में है तो हम ऐसे ही समझेंगे ना, तीनों अगर पैरेलल में है तो हम ऐसा समझेंगे और इसको इस तरह कनेक्शन करेंगे तो तीनों हमारा सीधा सीधा जुड़ जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट की बात अगर हम करें तो 3C बन जाएगा,
यानी 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये मिल जाएगा सी इक्विवेलेंट। पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि 4 प्लेट को अरेंज करके हमने कैपेसिटर बनाया और इसका इस तरह से कैपेसिटेंस मिला। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये देखो अरेंजमेंट एक ऐसा है, इसके बारे में क्या करो, पॉज कर दो वीडियो, आराम से बना के देखो और तब स्टार्ट करके वीडियो देखना, वैसे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब आप अगर चेक कर लिए हो, बना लिए हो, तो देखिए क्या हम इसको कनेक्ट कर दें बैटरी से, ऐसे एकदम आराम से कनेक्ट करो। क्या ये वाला टर्मिनल ऐसे अगर पॉजिटिव लेकर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और फिर इस वाला से ही पॉजिटिव गेन करेगा ऐसे। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव लेके आया, इधर भी नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। अब देखो इस वाली जो अरेंजमेंट है इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी ये वाला कैपेसिटर हमारा बनेगा। एक ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये कैपेसिटर नहीं बनेगा क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज हो गया है, तो ये कैपेसिटर नहीं बनेगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कैपेसिटर बन जाएगा, यानी हमारे पास 2 ही कैपेसिटर बना। पोटेंशियल के बारे में लिखो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो यही पोटेंशियल इस पर भी आएगा, इस प्लेट पर, और यही पोटेंशियल इस प्लेट पर भी आएगा। पोटेंशियल लिख दिया हमने। अब इधर से अगर V2 जा रहा है तो ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे, इस प्लेट को हम बोलेंगे V2 और इसको बोलेंगे V2। इस वाला कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 माइनस V2। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। आप ट्राई कर सकते हो, करो, मैं इसको साइलेंट कर देता हूं थोड़ा। ओके। चलो, अब क्या करना है हम लोग को कि 2 कैपेसिटर मिल गए, C1 और C2। तो दोनों का एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे हम लोग, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और दोनों पैरेलल है क्योंकि V1 V2 दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी सी इक्विवेलेंट यहाँ हमारा मिल जाएगा। पैरेलल है तो सीधे सीधे जुड़ जाता है, तो सीधा जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सब आसान क्वेश्चन लेकिन आता है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब ये देखो एक प्लेट का अरेंजमेंट, इसमें बड़ी वेराइटी बनते हैं, बड़ी वेराइटी बनते हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गई तो आप अपना अरेंजमेंट कर लो। क्या है कि देखो, अगर बताया जा रहा है कि इसको और इसको मैं कनेक्ट कर दूं एक साथ ऐसे ऐसे, अब देखो ये कनेक्शन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है कि इसको इसमें ना कनेक्ट को इसमें कनेक्ट किया हुआ हो, इसको इसको और कनेक्ट किया हुआ हो, लेकिन फर्क कुछ पड़ता नहीं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हमने अभी क्या किया, इस वाले प्लेट को इससे कनेक्ट कर दिया। क्या होगा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर मैं जिस जिस प्लेट को कनेक्ट करूं उस प्लेट का सेम पोटेंशियल होगा, मतलब इसका पोटेंशियल जो रहेगा वही इसका भी रहेगा। ठीक है, अब देखो कि इस प्लेट को मैं बैटरी लगा दिया ऐसा। ठीक है, इस प्लेट को मान लो कि हम लोगों ने बैटरी लगा दिया और फिर इस प्लेट को भी बैटरी लगा दिया ऐसा, ए नाम दे दिया इसको और इसका नाम दिया बी। ओके, अब देखो, अब इसका अरेंजमेंट पूछेगा, बोलेगा कि बताइए कि कितने कैपेसिटेंस बन रहे हैं और इसका इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना, करना क्या है कि ए और बी 2 पॉइंट ले लो। पहले यहां लिया ए और यहां पे ले लिया बी, चलो यही 2 के क्रॉस हमको चाहिए कैपेसिटेंस। अब क्या करो, अब नेमिंग करना शुरू करो। मान लो कि इसका इस पर है पोटेंशियल V1, ठीक है, तो इस पर भी पोटेंशियल हो जाएगा V1। ओके, अब आगे बढ़ो, इसका पोटेंशियल मान लो है V2, तो सिर्फ V2 इसका रहेगा क्योंकि इसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। इसका अगर सोचे तो इसका पोटेंशियल मान लो है V3, तो इसका भी V3 ही रहेगा, इसका किसी से कनेक्शन नहीं है।
और इसका मान लो है V4, तो इसका भी V4 ही रहेगा, क्योंकि इससे किसी का कनेक्शन नहीं है, अकेला अकेला। 4 पॉइंट आपको मिला है। अब इस 4 पॉइंट को कैसे हम लोग करेंगे, देखो जरा। तो ए वाला पॉइंट पर V2 लिखा हुआ है, तो यहां V2 लिख देते हैं, और बी वाला पॉइंट पर V4 है, बी वाला पॉइंट पर V4। बढ़िया से समझना है, सुनना है, ठीक। अब हमारा और क्या क्या बच गया, V1 V3, 2 पॉइंट, और पोटेंशियल कितने पॉइंट में बिखरे हुए हैं, V1 V2 V3 V4, 4 पॉइंट में पोटेंशियल यहां पे दिख रहा है, और हमको पोटेंशियल लिख देना होगा पहली बार। तो हमने V2 और V4 लिख दिया, अब बचा V3 और V1। चलो कहीं भी लिख लेते हैं, ऐसा लिखो, यहां लिख लो V1 और यहां लिख लो V3, ऐसा। ओके, अब कैपेसिटर का कनेक्शन शुरू करो। V1 और V2 के बीच में एक कैपेसिटर है, V1 और V2 के बीच में एक कैपेसिटर, तो V1 और V2 के बीच में एक कैपेसिटर। ओके, अब V2 और V3 के बीच में एक कैपेसिटर, V2 और V3 के बीच में भी एक कैपेसिटर। ओके, अब फिर देखो V1 और V3 के बीच में एक कैपेसिटर, V1 और V3 के बीच में एक कैपेसिटर। चलो ऐसा V1 V3, V1 और V4 के बीच में एक कैपेसिटर, V1 और V4 के बीच में एक कैपेसिटर। हो गया। बैटरी कैसे जुड़ेगा भाई, तो बैटरी तो ए और बी से जोड़ना है, तो ए और बी से बैटरी जोड़ लो, ऐसा। ओके, यही हो गया आपका अरेंजमेंट। इसी तरह से आपको अरेंजमेंट करने हैं। अब कैसे होगा, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले जब सर्किट पर आप ध्यान देते हैं और सी इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो उस केस में आप सबसे पहले सीरीज ढूंढिए, तो आपको आसान पड़ेगा। सर्किट तो आ गया हमारे पास, अब इसमें सीरीज कौन है, ध्यान डालो, क्या ये और ये सीरीज है, नहीं, क्योंकि इसके और इसके बीच में एक जंक्शन है, जंक्शन आने पर सीरीज नहीं बनता है। क्या ये और ये सीरीज है, नहीं, यहां पे जंक्शन है। क्या ये और ये सीरीज है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जंक्शन का मतलब होता है बाहरी कनेक्शन, बाहरी कनेक्शन यहां नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई बाहरी कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये दोनों सीरीज हो जाएगा। इसलिए इसका अगला सर्किट हमको मिल सकता है इस तरह, इस तरह। देखिए, इसका अगला सर्किट हमको मिलेगा पैरेलल करके, इस तरह, ऐसा हो गया। ये दोनों एक साथ मिल गया, और सी सी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, C/2 पैरेलल में, इस तरह से। और ये सीरीज हो गया, ये सीरीज में हमने ऐसा जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं, C1 C2 C1 प्लस C2, तो CC और 2C, CC कट गया तो C/2 आ गया। अब देखो ये हमारा पैरेलल आ गया, अगर ये पैरेलल आ गया है तो फिर कैसे करना है, दोनों जोड़ लीजिए, C है ये, तो दोनों जोड़ा जाएगा तो क्या मिल जाएगा, C/2 प्लस C इज इक्वल टू 3C/2, ये, और ये क्या हो गया, फिर सीरीज हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हमारा मिल जाएगा अब 3C/2 प्लस C, नहीं उल्टा होता है ना, ये सीरीज है, ये सीरीज है तो क्या करना होगा, 3C/2 इंटू C/3C/2 प्लस C, ऐसा होगा। अब ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, 3C² 2, और नीचे वाला जोड़ना होगा तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, फिर 5C/2, इसको कट कर लेंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा 3C² 5C, C कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3C/5, ये आ गया आंसर। और हम बाद में ऐसे इसको लिख सकते हैं 3/5 एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि एक प्लेट के बीच के बारे में अगर कुछ बात होगी तो वो होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। तो हमारा C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस जो मिल गया, यहाँ पे देखो C इक्विवेलेंट जो मिला वो हो गया 3/5 एप्सिलॉन नॉट A/D, ऐसे। ये हुआ एक टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस, वोल्टेज
charge, electric field, energy when distance between plates is reduced to half. इससे बड़ा क्वेश्चन मतलब हर एक एक पॉइंट अलग अलग क्वेश्चन देता है, हर एक एक पॉइंट अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए बढ़िया से सुनना है। देखो हमारे पास एक कैपेसिटर ऐसे, और क्या है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। सवाल दिया जा रहा है कि इस कैपेसिटर के प्लेट को हमने आधा डिस्टेंस पे कर दिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस था डी जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ कर दिया यानी d/2 हो गया। और बैटरी को कनेक्टेड ही रखे हुए हैं, बैटरी को कनेक्टेड ही रखे हुए हैं। तो सबसे तो पहली बात ये समझना है कि बैटरी जो V वोल्ट का लगा था पहली केस में अभी भी वही है, यानी पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अब कैपेसिटेंस की बात करें, बारी बारी से इस पे बात करते हैं। 5 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, C, V, Q, E, U। अब हम अगर बात करते हैं कैपेसिटेंस का C का, तो C हुआ करता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, लेकिन नया C क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2, क्योंकि डिस्टेंस को हाफ किया गया है, यानी नई जो कैपेसिटेंस मिली वो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया, मतलब पहले से 2 गुना हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर कैपेसिटेंस, ये पहला पॉइंट हमारा डील हो गया। दूसरा है पोटेंशियल, दूसरा पे आते हैं हम लोग। पोटेंशियल V नया जो होगा वो पहले वाला ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी वही कनेक्टेड है, अभी भी डिस्टेंस को हमने हाफ किया है, बैटरी वही का वही कनेक्टेड है, इसलिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी वाला ही रह गया। ओके, तो दूसरा हो गया, सेकंड हो गया। अब चार्ज के बारे में बात करो, तीसरा क्यू हुआ कैसे, कैसे बनता है क्यू, चार्ज कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में चार्ज कैसे निकालते हैं, तो कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं CV। नई चार्ज कितनी हो जाएगी, जिसका नाम Q डैश रखेंगे, तो C डैश V डैश, C डैश कितना है 2C और V डैश V, तो नया जो चार्ज मिला वो हो गया 2Q, चार्ज डबल हो गया। एक एक क्वेश्चन, एक एक पैरामीटर एक एक क्वेश्चन बनाता है, ये ध्यान रखना है, बढ़िया से सीखना है इसको, ठीक है। आगे देखो, 3 हो गए हमारे। अब हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, फोर्थ नंबर का ये है। अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नया चार्ज एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, नई चार्ज कितनी है 2Q, तो 2Q, इसमें हम लोग Q ऐसा लिख रहे हैं, तो Q हम लोग क्या करें, बड़ा वाला ही लिख देते हैं, Q, तो 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, मतलब ऐसा, इसको लिख देंगे हम लोग फिर 2E के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया, चार्ज बढ़ गई अंदर में डबल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो गया। और अब फोर्थ में देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। 5 में है अब एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2C एप्सिलॉन नॉट। नई एनर्जी क्या होगी 1/2C डैश V डैश स्क्वायर, U डैश इक्वल टू 1/2, C डैश कितना है, सोचो जरा, C डैश कितना है, तो C डैश है 2C है C डैश, और V डैश कितनी है, V डैश तो वही है ना, बैटरी तो वही लगी रह गई, तो V डैश वही रह गया, ठीक है ऐसा। अब एनर्जी का क्या हल होगा, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, 2 तो बाहर निकाल लिया जाए, तो हो गया 1/2CV स्क्वायर, यानी नई जो एनर्जी हो गई वो इस तरह हो, डबल एनर्जी हो गया। ये सारे 5 तरह के वेरिएशंस हैं, पांचों से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस वक्त क्या था, ये ऑल द वेरिएशंस आर डन व्हेन बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। अब हमारा दूसरा क्या होगा कि बैटरी इज रिमूव्ड, देन आफ्टर ऑल द वेरिएशन शुड बी फाइंड। चलो अब देखो, नई टॉपिक में क्या है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है।
उसके बाद सब कुछ करना है। देखो जैसे ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर, ये हो गया इसके चार्ज, ये हो गए बैटरी, पहला सिचुएशन है इसका, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में क्या है कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके डिस्टेंस को हाफ कर दिया। अब पहले डिस्टेंस था डी, डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्टेंस को फिर हाफ कर दिया। अब यहाँ बैटरी नहीं, ऐसा। अब सोचना है कैपेसिटेंस का क्या हाल होगा। तो कैपेसिटेंस हुआ करता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, नई कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी डैश सी के बराबर ही रहेगा, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट फिर बात करते हैं, दूसरा है भी पोटेंशियल। पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल हमने निकाल दिया, बैटरी को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो कैसे निकाला जाए वी को, अभी वी को छोड़ देते हैं। चार्ज हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चार्ज उतने ही का उतना ही रहेगा, क्योंकि जब बैटरी हमने हटा दिया तो प्लेट पर चार्ज जाने का भी कोई जगह नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं है और नहीं कहीं से आने का व्यवस्था है, इसलिए चार्ज जितना पहले था उतना ही चार्ज अभी भी रह गया, इसलिए क्यू डैश जो होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। अब बात आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल के केस में क्या है कि पोटेंशियल हुआ करता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस, तो नई पोटेंशियल जो होगी वो नई चार्ज बाई नई कैपेसिटेंस होगा, नई चार्ज बाई नई कैपेसिटेंस। नई चार्ज कितनी है, नई चार्ज तो उतना ही है, कैपेसिटेंस कितना है 2C है, तो नया वोल्टेज का क्या हाल होगा, V बाई 2 हो जाएगा। नया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो अब इसकी हो गई इसके अक्रॉस वो हाफ हो गया, ठीक है। अब देखो ये तीसरी पॉइंट तो हो गई, अब चलाते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, फोर्थ, ठीक है। अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड, नया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा। नया चार्ज कितना है उतना ही है, इसलिए नई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा उतना ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी नई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पुरानी वाली के बराबर रह गया, क्योंकि चार्ज हमारा वही का वही रह गया, ठीक है। अब देखो पांचवा एनर्जी। एनर्जी होता है 1/2 CV²। नई एनर्जी कैसे निकलेगा 1/2 C' V' का स्क्वायर, 1/2 C' कितना है, C' हमारा, एक मिनट, हम लोगों ने तो C को गड़बड़ कर दिया, नहीं D/2 था तो D/2 करना था, यहाँ 2 यहाँ करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा। इस जगह पे तो हमने कैसे लिख लिया, उससे ही लिख लिया, कुछ दिमाग में वो बात थी ऐसे ही होता है, तो यहाँ हम लोग को 2 लिख देना है, ठीक है। इस तरह हो गया। नया कैपेसिटेंस डबल हो चुका है, तो डबल होने के कारण हम यहाँ पर 2C लिख दिए। अब यहाँ देखो क्या है, हाँ 2C V/2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज हमारा उतना ही इतना ही रहेगा। अब एनर्जी के बात आ गया, एनर्जी के बात आया तो C जो है वो 2C है और V क्या है V/2 है, तो इसको इस तरह कर देना है। आगे देखो क्या करना है, अब U डैश जो होगा उसके लिए हम लोग को 1/2 C, इसको करना है हम लोग को, इस वाले को एक मिनट अरेंज ऐसे करते हैं, CV हो गया 2C और V को लिखेंगे V²/4, इस 2 से ये कट गया तो 2 बचा, एक 1/2 को बाहर ले लो और एक 1/2 को यहां रखो और दिखाओ कि यहाँ पे ऐसा हो गया, यानी इसको हम U लिख सकते हैं, तो U/2 हो गया। अब नई एनर्जी जो हो गई वो U'/2 हो, ओके ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अगला जो पढ़ना है हम लोग को वो है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। कैपेसिटर में हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है, ये देखिए ये कैपेसिटर हो गया और
पहले वाली सिचुएशन में ये है, बैटरी लगा हुआ है, कैपेसिटेंस कितनी होगी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, सही बात, ऐसा होगा फर्स्ट केस में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसमें बैटरी इंसर्ट कर देना, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देना है, ऐसे देखो, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देना है। बैटरी कनेक्टेड होते हुए ही बैटरी हमारा कनेक्टेड रहेगा, बैटरी कहीं हटाना नहीं। तो अब नई कैपेसिटेंस का हिसाब किताब क्या हम लोग पढ़े हैं, एक्चुअली कैपेसिटेंस को बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी, ये मतलब नहीं रखता है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक ग्लास है, ग्लास में हम पानी डालें या नहीं डालें, कैपेसिटी उसकी वही रहेगी। उसी तरह कैपेसिटर में हम बैटरी कनेक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है, कैपेसिटेंस उसकी उतनी ही रहती है। इसलिए सी डैश हमारा डिपेंड करता है एक्सटर्नल चीजों पर। एक्सटर्नल कुछ चीजें ऐसे हैं और बाकी इंटरनल, जैसे एक्सटर्नल में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो नई कैपेसिटी हमारी हो जाएगी इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के, इतना, जिसको हम लिखते हैं सी डैश इक्वल टू सी के, ऐसा। कैपेसिटेंस के बारे में देख लिए। अब पोटेंशियल, नई जो पोटेंशियल होगी वो वही रहेगा, क्योंकि बैटरी हमने वही कनेक्टेड रखा है अभी तक, इसलिए पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। अगला पॉइंट है क्यू, चार्ज। तीसरा चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है सी वी, ये जनरल फॉर्मूला हुआ। अगर हमने ऐसा सिचुएशन चेंज कर दिया तो नई चार्ज जो होगी वो नई कैपेसिटेंस, नया पोटेंशियल के बराबर होगा। तो नई चार्ज जो होगी वो हो गया सी के और भी हो गया भी, यानी क्यू के टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम, चार्ज जो है के टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए। नई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा, तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज तो ये वाला लिखना है क्यू के बाई इप्सिलॉन नॉट, जो है इप्सिलॉन नॉट इसके अंदर में चेंज होकर इप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इनटू के ए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मीडियम होता है वो मीडियम वाला हो जाता है, जैसे जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ई आर, या उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे बनता है, वो होता है इप्सिलॉन नॉट बाई इप्सिलॉन एम बाई इप्सिलॉन नॉट, ऐसा बनता है। मतलब मीडियम का परमिटिविटी बाई एयर का परमिटिविटी का जो रेशियो बनता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मीडियम के परमिटिविटी अगर हमको चाहिए तो के इप्सिलॉन नॉट लिखना होगा, तो मीडियम का परमिटिविटी मिल जाएगा। तो अब अगर इसके अंदर का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके अंदर का परमिटिविटी चाहिए, यानी मीडियम का परमिटिविटी चाहिए। तो मीडियम के परमिटिविटी के लिए इप्सिलॉन नॉट के होगा, तो हमने यहां पर लिख दिया इप्सिलॉन नॉट के। एक लाइन और बढ़ा दें क्या, ई एम लिख दें, और नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो हो जाएगा क्यू के बाई इप्सिलॉन नॉट के ए कट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए, पहले वाला ही रह गया, ऐसा। चार्ज तो बढ़ी लेकिन इलेक्ट्रिक उसके अंदर की मीडियम थोड़ा मतलब दूसरा होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा सकता है, फिर बैलेंस हो गया, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ नहीं पाया। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 में क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। नई एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 C डैश V डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो U डैश इक्वल टू 1/2, C डैश कितना है 2C है, V डैश कितना है वही है, क्योंकि हमने बैटरी चेंज नहीं किया है। तो U डैश हमारा मिल गया, 2 को बाहर निकालते हैं और 1/2 CV स्क्वायर कर दिए, यानी एनर्जी हमारा हो गया 2U के बराबर। ऐसे करके है, मतलब एक एक पॉइंट जो मिलेगा जहां पर जैसे मिलता है उस तरह आपको उसको बनाना होगा, उस तरह वैसे सोचना होगा। तो ये क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट का बनता है। हो गया ये पांचों टॉपिक इसका।
अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचा है उसमें क्या है कि बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सब कुछ वही रहेगा, हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद बैटरी को हटा देंगे, नहीं बाद नहीं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले बैटरी हटा देंगे फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, ऐसा। देखो ये हो गया हमारा कैपेसिटर इनिशियल केस का, बैटरी कनेक्टेड है ऐसा। और इस बार क्या है कि हमने बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हमने हटाया, डिसकनेक्शन कर दिया इसका। इसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। पहले से इस पे चार्ज था, ध्यान देना, पहले से अगर चार्ज Q था तो अभी भी चार्ज Q ही रहेगा। अब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे ऐसा। अब सब कुछ पैरामीटर्स पे हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, सी कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ, कैपेसिटेंस होता है हम लोग का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, फर्स्ट वाली पॉइंट है हमारा। नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो तो के टाइम्स हो जाता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। नई कैपेसिटेंस हमारी मिल गई सी के। ओके, हाँ ठीक है। अब देखो, अब दूसरा पैरामीटर्स को देखते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारा अब वो नहीं है क्योंकि हमने बैटरी निकाल दिया। बैटरी जब निकाल दिया तो अब हम लोग को क्या देखना चाहिए, चार्ज पर ध्यान देना चाहिए। इसका चार्ज Q था और इसका भी चार्ज Q ही रहेगा, इसलिए दूसरी पॉइंट पे हम आ जाएंगे तो Q डैश हमारा Q के बराबर रह गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे देखो, तीसरा हमारा है पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस। ठीक है, तो नई पोटेंशियल हो जाएगी न्यू चार्ज बाई न्यू कैपेसिटेंस। न्यू चार्ज तो Q ही है, कैपेसिटेंस CK है, यानी पोटेंशियल जो बन गया वो हो गया V बाई के। नई पोटेंशियल 1 बाई के टाइम्स हो गया। अब देखो अगला, ये 3 पॉइंट्स हो गए, कैपेसिटेंस हो गया, V हो गया, Q हो गया। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और नई इलेक्ट्रिक फील्ड, नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के A। नया चार्ज कितना है, उतना ही है, तो एप्सिलॉन नॉट A के A हो जाएगा। अब ध्यान देना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम्स। अब एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी होता है हमारा 1 बाई 2 CV स्क्वायर। तो एनर्जी नई कैसे बनेगी, 1 बाई 2 CK, और V होता है V बाई के का स्क्वायर। 1 बाई 2 CK V स्क्वायर बाई के स्क्वायर, के स्क्वायर को काट लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 2 CV स्क्वायर बाई के नीचे बच जाएगा, और एनर्जी फाइनल हमारा बन गया U बाई के। एनर्जी वो U बाई के टाइम्स हो गया। ये रहा आपका सारा वेरिएबल पैरामीटर्स। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग पैरामीटर्स बनते हैं। ठीक है, अब आप लोग पढ़िए और नोट्स अच्छे से बनाइए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको कंटिन्यू वीडियो बना के देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।